हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर 10th एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, यानी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट डाटा संचरण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलिए फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन डाटा संचरण। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी है डाटा। डाटा क्या होता है, इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर के लिए कि डाटा की परिभाषा लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा किसी तथ्य, अंक या घटना के रूप में हो सकता है, अर्थात उन तथ्यों का समूह जिनका कोई अर्थ न हो, परंतु ये तथ्य क्रिया के पश्चात एक मीनिंगफुल सूचना बना देते हैं, डाटा कहलाते हैं। जैसे नाम हो गया, कक्षा हो गया, आयु आदि। ठीक है, आप बात जैसे समझ में आया, जैसे कि ये आपका लिखा है 2, ये 2 किस लिए लिखा है, इसका कोई रीजन होगा। अगर इसका कोई रीजन है तो ये एक डाटा है, अदरवाइज ये डाटा नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा है सूचना। दूसरी हेडिंग हमारी हो गई सूचना। सूचना क्या होता है? मीनिंगफुल डाटा को सूचना कहते हैं, यानी मीनिंगफुल डाटा को सूचना कहते हैं। जैसे कि किसी छात्र का नाम, कक्षा, आयु आदि मिलकर एक उपयोगी सूचना प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसका कोई न कोई अर्थ हो वही आपकी सूचना कहलाएगी। जैसे कि ये लिखा है आपका 100 का अगर कोई अर्थ है तो ये सूचना होगी, अदरवाइज ये सूचना नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिग्नल। सिग्नल किसे कहते हैं? डाटा का विद्युत चुंबकीय स्वरूप सिग्नल कहलाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम में ये सिग्नल ऊपर नीचे चलता रहता है, ये हमारा सिग्नल कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या होता है? किसी संचरण माध्यम द्वारा सिग्नलों का आगे बढ़ना सिग्नलिंग कहलाता है। यानी कोई संचरण माध्यम होगा, मान लीजिए एक माध्यम हो गया और सिग्नल ऐसे से आगे बढ़ रहे हैं, इसी को ही हम सिग्नलिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? प्रेषक द्वारा भेजा गया डाटा जो सिग्नल्स के रूप में ग्राहक को प्राप्त होता है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कोई अगर कोई यहाँ पर सेंडर है, उसने डाटा भेजा और रिसीवर को जो प्राप्त हुआ तो वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डाटा संचरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डाटा संचरण के बारे में। डाटा संचरण का अर्थ है 2 यंत्रों के बीच किसी संचार माध्यम द्वारा डाटा का आदान प्रदान करना। संचार माध्यम में तार, केबल या तरंगे हो सकती हैं। डाटा कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक होता है, यानी डाटा कम्युनिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये होता क्या है, यानी कि 2 मशीन, जैसे कि सपोज कीजिए आपका एक फोन है, एक दूसरा फोन है, आपस में जिस तरीके से यानी कि आपस में आप बात करते हैं, यही हमारा है कम्युनिकेशन कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने व्हाट्सएप से कुछ संदेश भेजा दूसरे मोबाइल नंबर पर, यही आपका डाटा संचरण कहलाता है। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, साथ में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे कि अपने मोबाइल से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो जो माध्यम आपका क्या है? केबल है, या फिर आपका वाईफाई हो जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं, डाटा कम्युनिकेशन की विशेषताएं। यानी कि शुद्धता, आपके मैसेज में शुद्धता होनी चाहिए और डिलीवरी प्रेशर होना चाहिए, डिलीवरी समय पर डिलीवरी होनी चाहिए। ये आपकी इसकी विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक संचार मॉडल का चित्र बनाकर इसके प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ये पूछा गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर के लिए। ठीक है, इसका प्राथमिक संचार मॉडल, ये आपका इसका डायग्राम हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से किसी मान लीजिए यहाँ पर कोई यूजर है, ये प्रेषक मतलब होता है यूजर। ठीक है, यानी कि भेजने वाला, सेंडर जो मैसेज भेजता है, और ग्राही मतलब होता है जो रिसीव करता है मैसेज को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इनपुट, यानी कि इस प्रेषक ने यहाँ पर इनपुट कुछ भी किया, एक संदेश टाइप किया कि हेलो। ठीक है, उसके बाद कोई मान लीजिए आप तार के माध्यम से 2 मोबाइल कनेक्टेड हैं, या फिर वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड, कोई भी माध्यम हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ से इसने मैसेज भेजा और यहाँ पर इसको संदेश प्राप्त हो गया, और इसको जो संदेश प्राप्त होगा वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। अब इसके बारे में इसका यानी कि इसके अवयवों को वर्गीकरण करना है। पहले इसके अवयवों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसके अवयव 5 प्रकार के हैं, जैसे कि 5 अवयव हैं। पहला संदेश, दूसरा प्रेषक, संचरण माध्यम, ग्राही, संचरण प्रोटोकॉल। ठीक है, संदेश मैसेज हो गया, सेंडर, कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एक के बारे में हमको क्या करना है? व्याख्या करना है, इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। मैसेज क्या होता है? वह डाटा तथा इंफॉर्मेशन जो प्रेषक यानी सेंडर द्वारा प्रेषित यानी सेंड की जाती है, उन्हें संदेश कहते हैं। जैसे कोई फाइल, ईमेल, ध्वनि। कहने का तात्पर्य यह है कि सेंडर द्वारा जो डाटा रिसीवर को भेजा जाता है वो आपका मैसेज कहलाता है। ओके, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट हमारा है प्रेषक। प्रेषक क्या होता है? जैसे कि वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं। यानी वो व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई मशीन भी हो सकती है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, आप कंप्यूटर से डाटा भेज सकते हैं या फिर आप खुद से आवाज से बुला सकते हैं, किसी को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं। प्रेषक यानी कि सेंडर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पिछला क्वेश्चन कंप्लीट होगा और उसकी विशेषताएं हो गई। अब दूसरा हमारा टॉपिक है डाटा संचरण। हाँ, डाटा संचरण के बारे में पढ़ना है। वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है डाटा संचरण या संचरण चैनल कहलाता है। जैसे कि आप डाटा किस माध्यम से कैसे भेजते हैं? आप केबल के माध्यम से भेजते हैं, आप वाईफाई के माध्यम से डाटा को सेंड करते हैं, ठीक है। मैसेज जो भेजते हैं वो डाटा ही कहलाता है, ठीक है। केबल के माध्यम से रेडियो से आप डाटा भेजते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है ग्राही, यानी कि रिसीवर। जो मैसेज को रिसीव करता है उसे बोलते हैं ग्राही। वह यंत्र, वो यंत्र भी हो सकता है, वह यंत्र या व्यक्ति जो किसी प्रेषक द्वारा यानी सेंडर द्वारा भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त करता है, ग्राही कहलाता है। यानी कि कोई सेंडर अगर कोई मैसेज भेजता है और जो उसे प्राप्त करता है वो ग्राही यानी कि रिसीवर कहलाता है। जैसे आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है। जैसे हम कंप्यूटर से प्रिंटर में कोई डाटा भेजते हैं तो उससे निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संचरण प्रोटोकॉल। संचरण प्रोटोकॉल क्या होता है? डाटा संचरण सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन भेजने तथा संचार माध्यम से प्राप्त सूचना को ग्रहण करने का कार्य करता है। डाटा संचरण सॉफ्टवेयर कंप्यूटर तथा उपकरणों को आदेश देता है कि डाटा को किस प्रकार ग्राही तक पहुंचाना है। सामान्य भाषा में इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी कि कोई भी डाटा को सेंड करने के लिए आप ऐसे नहीं डाटा को सेंड कर पाएंगे, उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कहाँ पर किस तरह से डाटा पहुंचाना है, और इसको सामान्य भाषा में इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के, इस लेसन के आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।